हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। इसमें आप समझेंगे कि किस तरह से कुछ लोग जो है अपने चहेते लोगों को, अपने ख़ास लोगों को परिस्थितियां बदलने पर छोड़ देते हैं। ठीक है, कंडीशन बदलने पर और अपना मतलब निकल जाने पर उनको छोड़ देते हैं। उनके बलिदान को, उनके प्यार को वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जो कि एक इंसान के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए खासकर अच्छा नहीं है। ठीक है, और मानवता के लिए, इस इंसानियत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह की सीख आपको इस स्टोरी से मिलेगी। तो गाइस, आप भी देखिए, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी मेहनत को ध्यान में देखते हुए, ठीक है, ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप भी कुछ न कुछ हमारी वीडियो से सीखते हैं। तो आई थिंक आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें। मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ लोग भूल जाते हैं। ठीक है, मैं देखता हूं कि वो लोग वीडियो को देखते हैं और उससे सीखते भी हैं, लेकिन यार एक लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, इससे जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी जो है भूल जाते हैं। उससे मुझे फ़र्क पड़ने वाला है, आपको नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करना प्लीज़ मत भूलिए। ठीक है, चलिए तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार तरीके से जो है आपको समझाती है कि आप अपने जो चहेते लोग हैं, आपके जो प्यारे लोग हैं, उनको समझिए, उनके बलिदान को, उनके प्यार को समझिए, उनका साथ दीजिए। ठीक है, हालांकि आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग ये स्टोरी जो है यूट्यूब में देख चुके होंगे। ठीक है, फिर भी नहीं देखे होंगे तो आज आप समझेंगे ही। ठीक है, जिसमें एक अंधी लड़की रहती है और फिर एक लड़का उससे प्यार करता है। ठीक है, उसका साथ देता है और बाद में उसको अपना आँख उसको दे देता है, जिससे वो ये दुनिया देख पाती है। लेकिन बाद में जब कहता है कि भाई तुम ये दुनिया देख सकती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो वो लड़की मना कर देती है और चली जाती है, जो कि उस लड़के के लिए बेहद दुख वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से समझेंगे। तो आइए, आपका यहाँ मकसद है कि इंग्लिश सीखें और इंग्लिश का हिंदी में कैसे अनुवाद करें। ठीक है, ये भी सीखना है। तो चलिए हम स्टोरी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, द ब्लाइंड गर्ल, अंधी लड़की। ठीक है, चेंज, बदल गई, किस तरह से उसका माइंड बदल गया, उसकी सोच बदल गई, ये हम देखेंगे। तो आइए फटाफट हम आगे समझते हैं। ठीक है, स्टोरी को देखते हैं। बाकी आपने स्टोरी का मतलब तो समझ ही गए होंगे। देयर वॉज अ ब्लाइंड गर्ल, एक अंधी लड़की थी। ब्लाइंड गर्ल, अंधी लड़की थी। ठीक है, हु यानी जो, हेटेड यानी घृणा करती थी। ठीक है, घृणा करती थी। हरसेल्फ प्योरली, हरसेल्फ यानी होता है खुद से, हरसेल्फ होता है गर्ल के लिए, हिमसेल्फ होता है बॉय के लिए। ठीक है, हरसेल्फ प्योरली यानी शुद्ध रूप से, प्योर मीन्स होता है शुद्ध, प्योरली शुद्ध रूप से यानी बिल्कुल वो अपने आप से घृणा करती थी। क्यों करती थी? फॉर द फैक्ट सी वॉज ब्लाइंड, इसलिए कि वह अंधी थी। ठीक है, फॉर द फैक्ट यानी इस जानकारी के लिए, यानी इस बात के लिए कि वह अंधी थी। सी वॉज ब्लाइंड, इसलिए वो अपने आप से बिल्कुल नफरत करती थी। राइट, नेक्स्ट है द ओनली पर्सन सी डिडंट हेट वॉज हर लविंग बॉयफ्रेंड। द ओनली पर्सन यानी सिर्फ एक व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, सी डिड नॉट हेट, एक व्यक्ति से वो हेट नहीं करती थी। डिड नॉट हेट, डिड नॉट लग गया, समझो कि ये सिंपल पास्ट टेंस का हो गया कि नहीं होता था, नहीं करते थे, नहीं किए। ठीक है, तो सी डिड नॉट हेट, वह हेट नहीं करती थी, वह घृणा नहीं करती थी। वॉज, वो कौन था? उसका लविंग बॉयफ्रेंड था, यानी उसका अपना प्यारा, लविंग मीन्स प्यारा, उसका अपना प्यारा बॉयफ्रेंड था। एज ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर हर, एज यानी क्योंकि, जब सेंटेंस के बीच में एज का प्रयोग किया गया हो, खासकर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो इसका मतलब होता है एज, क्योंकि। क्योंकि यहाँ पर ये एक रीज़न बताना चाहता है, वजह है कि वो उस बॉयफ्रेंड से प्यार, यानी घृणा क्यों नहीं करती थी, मतलब उसको मानती थी। एज क्योंकि, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर हर, फॉर मतलब के लिए, हर मतलब वह लड़की, उसके लिए, देयर मतलब वहाँ,
ऑलवेज यानी हमेशा। तो वह वहाँ पर हमेशा उसके लिए रहता था, वो लड़का जो है उसका साथ देता था, ठीक है, इसलिए वो उसको मानती थी, उससे प्यार करती थी। शी सेड दैट शी कुड ओनली सी द वर्ल्ड, शी वुड मैरी हिम। शी सेड उसने कहा, ओके, उसने कहा, दैट कि, इफ़ यानी यदि या अगर, सी कुड ओनली सी द वर्ल्ड, ठीक है, ओनली सी यानी देखना, तो यदि वह कुड यानी कर सका या कर पाए, ऐसा इसका मतलब निकलता है, ठीक है। कर सकता था भी हो सकता है, सेंटेंस में जो आपको सटीक लगे, सही लगे, वो आप निकाल सकते हैं। कर सकता था, कर पाए या कर सके। तो कहना चाहती है कि यदि वह इस दुनिया को देख पाई, ठीक है, या वह इस दुनिया को देख सके, तो सी वुड मैरी हिम यानी वह लड़का, उससे, तो वह उससे शादी करेगी। सी वुड मैरी मतलब शादी करना, वुड यानी गागीगे, ठीक है, और था थी थे भी होता है, तो जैसा आप मतलब निकाल लेंगे। सी वुड मैरी हिम, वह उससे शादी करेगी, वो ऐसा कहना चाहती है पास्ट में, ठीक है, इसलिए वुड आया है। वुड एक्चुअली विल का भी पास्ट फॉर्म होता है। वन डे, एक दिन, समवन डोनेटेड अ पेयर ऑफ आइज टू हर। एक दिन समवन यानी किसी ने या कोई व्यक्ति ने डोनेटेड अ पेयर ऑफ आइज, डोनेट यानी होता है दान में देना, तो एक जोड़ी आंखें उसको दान में दे दी, डोनेट कर दी, टू हर उसको। नाउ सी कुड सी एवरीथिंग, नाउ यानी अब, सी कुड यानी सकता था, सकती थी, सी यानी देखना, एवरीथिंग यानी हर कुछ, सब कुछ। अब वह सब कुछ देख सकती थी, इंक्लूडिंग हर बॉयफ्रेंड, इंक्लूडिंग यानी शामिल करना, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को भी वो देख सकती थी। हर बॉयफ्रेंड आस्क्ड हर, उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछा, ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की से पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, नाउ अब, दैट यू कैन नाउ यू कैन सी द वर्ल्ड, नाउ दैट अब तुम पूरी दुनिया को देख सकती हो। यू कैन मिल सकते हो, सकती है, तो तुम दुनिया को देख सकती हो, वर्ल्ड को देख सकती हो। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। विल यू मैरी मी, ठीक है, मी यानी मुझसे, मैरी मतलब शादी करना, राइट, और विल यानी गागीगे। तो ये सेंटेंस फ्यूचर का है, और किस टाइप का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस पर भी आपको ध्यान देते रहना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, राइट। अगर जो बात आपको दिक्कत करती है, जो भी चीज़ आपको ग्रामर में और वोकेबुलरी में आपको समस्या पैदा करती है, तो आप उस चीज़ को कमेंट कर सकते हैं, राइट, उसको मैं समझकर आपके लिए वीडियो अवश्य बनाऊंगा। नेक्स्ट है, द गर्ल वॉज शॉक्ड, वो लड़की आश्चर्य में पड़ गई, आश्चर्यचकित हो गई। द गर्ल वॉज शॉक्ड, वह आश्चर्यचकित थी। When she saw that her boyfriend was blind too, when जब, she saw उसने देखा, saw यानी देखा, that कि her boyfriend उसका बॉयफ्रेंड, was blind too वो भी ब्लाइंड था, वो भी अंधा था, टू यानी भी, ठीक है, तो वह भी अंधा था। एंड रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम, और उससे शादी करने से इनकार कर दी, मना कर दी। रिफ्यूज्ड यानी मना कर देना। हर बॉयफ्रेंड वॉकड अवे, उसका बॉयफ्रेंड चला गया, वॉकड अवे मतलब चला गया, दूर चला गया। इन टीयर्स, आंसू में, यानी रोता हुआ आंसू में वह चला गया। एंड लेटर रोट अ लेटर टू हर सेइंग, लेटर ये जो आप देख रहे हो LATER, इसका मतलब होता है बाद में, लेट से बना है लेटर, बाद में। रोट अ लेटर, रोट यानी लिखा, WROT क्या है, राइट का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, रोट।
तो उसने एक पत्र लिखा, बाद में उसने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा टू हर सेइंग, उसको, उस लड़की को ये कहते हुए, सेइंग यानी कहते हुए, वो ये कहते हुए उसको पत्र लिखा, जस्ट टेक केयर ऑफ माई आइज़ डियर, डियर मीन्स प्रिय, मेरी प्रिय, जस्ट टेक केयर ऑफ माई आइज़, मेरी आँखों का देखभाल करना, टेक केयर मतलब देखभाल करना, ध्यान देना, जस्ट यानी मतलब बिल्कुल या फिर अभी, जस्ट के देखिए 3-4 मतलब होते हैं। जस्ट यानी अभी अभी, तुरंत, या जस्ट यानी कि सिर्फ जो है तुम मेरी आँखों का ध्यान देना, वो कहना चाहता है कि फ़िलहाल तुम मेरी आँखों का ध्यान देना। तो अब लड़की जानती है कि भाई ये तो उसकी आँखें हैं। तब उसको पता चला रियली में कि ये जो आँखें मुझे दान में दी गई थी, वो पेयर ऑफ आइज़, वो किसकी आँखें थीं, उस लड़की को मालूम पड़ गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसके पहले शायद वो नहीं जानती थी कि ये जो आँखें मिली हैं मुझे, जिसकी वजह से मैं दुनिया देख पा रही हूँ, ये आँखें उसी लड़के ने दी है, ये बात उसको शायद पता नहीं थी। और जब उसको दुनिया दिखने लगी तो वो उसको बेचारे को छोड़ के ठुकरा के चल दी। ठीक है, जो कि वही लड़का उसके साथ हमेशा रहता था और वो उसको मानती थी, बहुत चाहती थी कि मैं तुमसे शादी भी कर लूँगी, ठीक है, यदि मुझे दुनिया दिखने लगे तो। लेकिन देखिए इस स्टोरी का जो मोरल क्या मिला, आप बात को समझ गए होंगे। फिर भी आगे हम समझते हैं कि इस स्टोरी का मोरल का क्या होता है, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है। व्हेन आवर सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियाँ चेंज, है ना, जब, व्हेन यानी जब हमारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, व्हेन आवर सर्कमस्टेंसेस चेंज सो डज आवर माइंड। यहाँ पर सो डज का मतलब होता है वैसा हो जाता है या वैसा ही, तो वैसा ही हमारा दिमाग भी, माइंड भी हो जाता है। ठीक है, परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ हमारा दिमाग भी बदल जाता है और किसी लोगों के प्रति हमारी सोच भी बदल जाती है। सम पीपल मे नॉट बी एबल टू सी द वे थिंग्स वर बिफोर। कुछ लोग मे नॉट बी एबल, एबल का मतलब होता है सक्षम होना, बी यानी होना, तो वो सक्षम नहीं होते। ठीक है, मे यानी होता है सकता है, सकती है, संभावना के लिए। तो शायद कुछ लोग जो है सक्षम नहीं हो पाते टू सी, ये देखने के लिए, द वे थिंग्स वर बिफोर, कि जो चीज़ें हैं वो पहले कैसे थी, बिफोर यानी पहले, वर यानी था या थी, द वे यानी किस तरह से, किस तरीके से जो है था चीज़ें पहले थीं और कब कैसी चीज़ें अब हमारे साथ हैं, और वो बदलाव कैसे आया है और किसकी वजह से वो बदलाव हमारे जीवन में आया है। वो इस बात को ध्यान नहीं देते कि किस व्यक्ति के बलिदान से, किस व्यक्ति के मेहनत से ये चीज़ें संभव हुई हैं। एंड माइट, शायद, नॉट बी एबल टू अप्रिसिएट देम। माइट मतलब सकता है, सकती है, ये भी होता है, शायद भी होता है इसका मतलब। ठीक है, शायद, तो शायद योग्य नहीं होते। ठीक है, शायद वो जो है अप्रिसिएट देम, मतलब कि अप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, किसी की त्याग को, मेहनत को, अच्छाई को, ठीक है, प्रशंसा करना, सराहना। तो अप्रिसिएट मीन्स सराहना या प्रशंसा करना। तो ऐसे लोगों की प्रशंसा करने के लिए शायद वो योग्य नहीं होते। देयर आर मैनी थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम दिस स्टोरी, नॉट जस्ट वन। मतलब देयर आर मैनी थिंग्स, कई चीज़ें हैं। ठीक है, कई चीज़ें हैं, टू टेक अवे लेने के लिए, फ्रॉम दिस स्टोरी इस स्टोरी से सीखने के लिए, लेने के लिए, टेक अवे करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। नॉट जस्ट वन, केवल एक चीज़ नहीं है। ठीक है, केवल एक बात है। अगर आप सीखना चाहते हैं, देखिए समझदार जो लोग हैं जो बहुत सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशनल स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज़। ठीक है, ये एक
मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, जो प्रेरणा देती हैं, जो उत्साहित करती हैं। ठीक है, तो ये उनमें से एक स्टोरी है, दैट लेफ्ट मी स्पीचलेस। दैट यानी जो, लेफ्ट मी मतलब कि मैं छोड़ दी, जैसे कोई आपको किसी कंडीशन में छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, ठीक है, किसी स्थिति में, तो लेफ्ट मी, मुझे इस कंडीशन में, इस स्थिति में छोड़ दी कि मैं अवाक हो गया। स्पीचलेस मतलब ना बोल पाने की स्थिति, यानी मैं कुछ बोल नहीं सकता इस स्टोरी को सुनकर, ऐसी घटना देखकर, सुनकर मैं बिल्कुल अवाक रह गया, स्पीचलेस हो गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर स्टोरी तो आपने एंजॉय की है, ठीक है, वो अच्छी बात है, स्टोरी को आपको समझना है, सुनना है, लेकिन जो वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, उनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, या उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस आप बार बार करें। इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो गाइस यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टोरी को पूरा देखने के लिए।